हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुशहाल होंगे। तो वही हमें भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है माल्टा में। और मेरे साथ के कई दोस्त और कई नॉन में मतलब अभी निकल रहे हैं रोम में। और सब निकलते भी हैं माल्टा से, क्योंकि माल्टा में फ्यूचर नहीं है। बंदे हर कोई ये सोचता है कि भाई यहाँ पे रहने से बेटर है कि यहाँ पे 2-3 साल लगाया जाए, इससे अच्छा तो कहीं और ही सेटिंग हो जाए माल्टा से बाहर। तो कम से कम कुछ तो मतलब बंदे को फ्यूचर नज़र आए, क्योंकि माल्टा में फ्यूचर नहीं है। और स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो मतलब अगर काम भी कर रहे हैं तो मतलब ये समझो कि रिस्क है, जैसे कि मैं बताता आया हूँ वीडियो में पहले भी। तो इसलिए काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भाई आयरलैंड जाने के लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। वैसे शेंगन है और यूरोप का पार्ट है, लेकिन उसका थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग है, इसलिए उसका अलग से मतलब अप्लाई करना पड़ता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या जो भी हो यूरोप के अंदर, आप सेम आईडी पे नहीं जा सकते अगर आप यूरोपियन सिटीजन नहीं हो। तो उसी के लिए एक दो दो चार दोस्तों ने अप्लाई किया था और सबका मतलब इजीली वीज़ा आ जाता है। आयरलैंड का इतना मुश्किल नहीं है। बस उसमें आपको 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो मेन होते हैं, जो लगाने पड़ते हैं। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हुई यहाँ की, माल्टा वाली लगानी पड़ती है 2 या 3 हज़ार यूरो की। कम से कम 2 तो हो, 2 से कम तो काम नहीं चलता, और जितना ज़्यादा होगा वो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको कॉलेज की एनओसी लगानी पड़ती है। नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ता है, कि भाई जिसमें कि वो कॉलेज लिख के दे देता है एक लेटर पे, मतलब लेटर बना के दे देता है कि भाई इस बंदे की अभी छुट्टियां चल रही हैं 2-3 वीक की या 1 मंथ की, और ये ट्रैवल कर सकता है हमारी तरफ से, इसको परमिशन है, ऐसा कोई लेटर होता है। और नंबर 3, जहाँ पे आप रह रहे हो, मतलब माल्टा में आप जहाँ रह रहे हो उस घर का कॉन्ट्रैक्ट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ लड़के फेक लगा देते हैं, उससे दिक्कत आती है फिर वीज़ा में। वो उसका कंफर्म मतलब लेटर होना चाहिए। और नंबर 4 होता है आपका मतलब अकोमोडेशन, होटल बुकिंग, जहाँ पे आप जा रहे हो, मतलब आपको कहाँ स्टे करना है, कितने दिन आपको रहना है, पूरा ये बताना पड़ता है आयरलैंड के लिए। आपको एक वो पीडीएफ होता है जो उस पर पूरा आपको एक वो बनाना पड़ता है, ट्रैवल प्लान जिसको बोलते हैं, कि मैं 2 दिन इस शहर में रहूँगा, यहाँ पे ट्रैवल करूँगा। 2-4 आप जगह के नाम याद कर सकते हो जो आयरलैंड में फेमस है, और या उस सिटी के नाम, भाई मैं 2 दिन इस सिटी में रहूँगा, 2 दिन इस सिटी में। और हफ्ते या 10 दिन का आप मतलब ट्रैवल प्लान बना सकते हो। तो ये पूरा मतलब 4-5 डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको सबको आप बना के ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और जिस दिन आपको डेट मिले उस दिन आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में। तो उनकी साइट पे जाके, एम्बेसी वालों की जो आयरलैंड की एम्बेसी, उस पर जाके आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसी के थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाती है कन्फर्मेशन की, और आपको डेट मिल जाती है भैया। 1 वीक के बाद मिली या 2 वीक के बाद मिली। तो जैसे आपको डेट मिलती है उसमें टाइमिंग होता है, तो आपको सिर्फ उस दिन उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किए और अपना पासपोर्ट, ये सब चीज़ें लेके आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। और 60 यूरोज़ की फ़ीस होती है। 60 यूरो आप पे करोगे एम्बेसी में बाय कैश, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी। और 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे बस आपसे, कि भाई आप किस लिए जा रहे हो, आपका नॉन है या नहीं है, बस ऐसी 2-4 बातें, और आपका पासपोर्ट रख लेंगे। और उसके 3-4 दिन के बाद या मैक्सिमम 1 वीक के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उनका कॉल आएगा या आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो बस इतना ये प्रोसेस होता है आयरलैंड के, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आयरलैंड इसलिए लोग ज़्यादा जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें अदर यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और वहाँ पे इतना आसानी से मतलब पहुँचा भी नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पे काम। और अगर आप, मैंने सुना है अगर आप 3-4 साल वहाँ पे लीगल रह लेते हो आयरलैंड में, तो आप शायद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी कुछ बन जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। तो अगर आप माल्टा में किसी भी कंट्री में, सॉरी, अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में स्टूडेंट हो और आप आयरलैंड जाना चाहते हो तो ईजी है, लेकिन आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। अगर आप एक बार आयरलैंड पहुँच जाते हो
तो आपको आसानी से वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है और वेज रेट भी वहाँ पे अच्छा है। 14 से 15 यूरो तक आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर मूव होना चाहते हैं आयरलैंड की तरफ। और बड़ा इजी प्रोसेस है, अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा मतलब साइट वगैरह, आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। मैं अपना जो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप आयरलैंड के लिए मतलब अप्लाई करने की सोच रहे हो। और आसानी से आप जा सकते हो अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में लीगल तरीके से रह रहे हो।